नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज 2 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। मरने वालों की संख्या पहुंची 33। 2308 मरीज अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन के लिए की गई है व्यवस्था। और मौसम विभाग के मेघदूत मोबाइल ऐप से रामगढ़ जिले के किसान डिजिटल माध्यम से ले रहे हैं मौसम की जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में आज 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 33 हो गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 3773 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अब तक 2308 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1432 है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 61% हो गई है। कल मिले नए मरीजों में चतरा के 18, रांची के 15, कोडरमा के 14, हजारीबाग से 11, लातेहार से 6, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और पलामू से 5-5, रामगढ़ और देवघर के 3-3, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़वा के 2-2, साहिबगंज, गिरिडीह, खूंटी और सरायकेला से 1-1 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इधर कोडरमा में सभी संक्रमित व्यक्तियों को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा चंदवार प्रखंड के एक संक्रमित बुजुर्ग के इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित बुजुर्ग किडनी रोग से भी ग्रसित था। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद कई इलाकों को कंटोनमेंट जोन में बदल दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। अब तक शहर से लेकर गांव में 1 दर्जन से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। उपायुक्त आवास से लेकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय तक कोरोना पहुंच चुका है। ट्रूनेट जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन, एम्बुलेंस चालक, अधीक्षक कार्यालय कर्मी, क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े जिला के वरीय पदधारी को भी कोरोना हुआ है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में मरीजों के लिए जगह नहीं रहने पर जिला प्रशासन ने वन विभाग के प्रशिक्षण केंद्र को कोविड वार्ड की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। HMCH के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने कहा, कोरोना संक्रमित घर में आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा सकते हैं। साज्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया। इसके तहत शिक्षक और छात्रों को स्कूल आने से मना कर दिया गया है। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत रांची स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला स्कूल से की गई है। इस प्रक्रिया के तहत 10वीं पास विद्यार्थी 11वीं के कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक संकाय में नामांकन करा सकते हैं। जिला स्कूल के प्राचार्य A.K. सिंह ने बताया कि स्कूल में नामांकन के लिए छात्रों की भीड़ जमा होने से रोकने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि दूर ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी भी घर बैठे अपना नामांकन आसानी से करा सकें। उन्होंने बताया कि नामांकन के बाद सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ा जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि स्कूल की ओर से नामांकन के लिए एक विशेष लिंक जारी किया गया है, जिस पर क्लिक करते ही छात्रों से उनकी जानकारी मांगी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए।
हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुरोध पर पटना से रांची जनशताब्दी और टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन रेल मंत्रालय ने आज से अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आप #AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR News Alert से भी सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबाधाम, दुमका स्थित बासुकीनाथ, रांची पहाड़ी मंदिर सहित राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों से ऑनलाइन दर्शन किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, इसलिए भक्त बाबा के ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं। बाबाधाम में सुबह शाम होने वाली सरकारी पूजा और श्रृंगार पूजा का टेलीविजन और वेब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इधर दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में विशेष प्रातःकालीन पूजा संपन्न हुई। मंदिर के पुजारी सदाशिव पंडा और उनके सहयोगी ने बाबा बासुकीनाथ की विधि विधान से पूजा की। मंदिर के पुजारी जनार्दन पंडा ने बताया कि बासुकीनाथ मंदिर के इतिहास में यह पहला साल है जब सावन के महीने में मंदिर क्षेत्र सूना है। लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का, अभी तो यूं तो बाबा के दरबार में आज तो कम से कम लाखों का भीड़ होता था और आज ये पूरा बीमारी के चलते सुना है। ये सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे सावन में इस साल 5वां सोमवारी आ रहा है, लेकिन हम लोगों का इस बीमारी से पूरे हिंदू समाज को ये दुर्भाग्य है जो कि बाबा भोलेनाथ का साक्षात दर्शन नहीं पा रहे हैं ना, ये दुख है। इस तरह की सुनसान कभी बाबा मंदिर में नहीं देखे हैं और न किसी पूर्वजों के मुंह से ऐसी बात सुने। रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में डीएम कोर्स शुरू करने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI ने रोक लगा दी है। अब अगले साल इस कोर्स के लिए फिर से अप्लाई करने को कहा गया है। MCI ने एसोसिएट प्रोफेसर पद पर योग्य व्यक्ति नहीं मिलने के कारण कोर्स शुरू करने पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि MCI ने कोर्स शुरू करने को लेकर निरीक्षण किया था। उस समय क्रिटिकल केयर के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर सैफ पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद तत्कालीन निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने दोबारा MCI से सर्वे के लिए आग्रह किया था।
रामगढ़ जिले के किसानों को अब खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मेघदूत मोबाइल एप्लीकेशन से मोबाइल पर ही मिलेगी। इस एप्लीकेशन के शुरू होने से एक तरफ प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुनी करने वाले सपने को साकार करने में बल मिलेगा, तो दूसरी ओर किसान बेवजह मौसम की मार से होने वाले फसलों के नुकसान से भी बचेंगे। पेश है हमारे रामगढ़ संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। मेघदूत ऐप भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त पहल का नतीजा है। इस विषय पर बात करते हुए रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत राघव ने बताया कि मेघदूत ऐप है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को 5 दिवसीय जो सलाह है वो दी जाती है। ऐप को किसान भाई अगर डाउनलोड कर लेंगे तो मौसम से संबंधित जानकारी और किसी तकनीक से संबंधित जानकारी और समय पर जो भी खेती के लिए आवश्यक सूचना है वो इसमें उपलब्ध होंगी। यह जो मेघदूत ऐप है ये एंड्रॉइड फोन में आसानी से डाउनलोड हो जाता है और अभी चूंकि आईसीआर के साथ भारतीय मौसम विभाग का एक एमओयू हुआ है, उसी के अंतर्गत किसानों को ये मौसम संबंधी सूचना देने के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एक योजना चल रही है कृषि विज्ञान केंद्रों पर। ये डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, क्योंकि अभी सारी जो सूचनाएं हैं वो मोबाइल के एंड्रॉइड फोन की उंगलियों तक सिमट कर रह गई हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि वो समय समय पर मोबाइल फोन के माध्यम से जानकारी लेते रहें। इस मेघदूत मोबाइल एप्लीकेशन से लाभान्वित होने वाले रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के एक किसान लव कुमार महतो ने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए मेघदूत एप्स का जो लॉन्च किया गया है, उससे हम किसानों को सप्ताह में 2 बार मौसम का सही जानकारी उपलब्ध हो जा रही है, जिससे हमारी जो फसलें हैं मौसम के कारण गड़बड़ी होने से बर्बाद हो जाती थी, वो फसलें अब हम सुरक्षित रख पाएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों के आय को दुगना किया जाए, उसमें भी ये एप्स काफी सहयोग करेगी। अब इस प्रक्रिया को और भी सरलता के साथ किसानों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर होने लगे हैं। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ कल से विचार विमर्श शुरू करेंगे, जिसके जरिए कोविड-19 लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से दी जा रही ढील के मद्देनजर खेलकूद संबंधी गतिविधियां फिर से शुरू करने के तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्धारित वर्दी में रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की लापरवाही पर उनका वेतन काट लिया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड द्वारा आयोजित सेमिनार को वेबिनार के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता पर जोर दिया। और उच्चतम न्यायालय ने आज केरल उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन के लिए एक ट्रस्ट का गठन करे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में आज 2 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत, मरने वालों की संख्या पहुंची 33। 2308 मरीज अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन के लिए की गई है व्यवस्था। और मौसम विभाग के मेघदूत मोबाइल ऐप से रामगढ़ जिले के किसान डिजिटल माध्यम से ले रहे हैं मौसम की जानकारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।